हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, राइबोसोम्स किसे कहते हैं, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम और टाइप्स पढ़ेंगे राइबोसोम्स के। तो सबसे पहले हम राइबोसोम्स की डेफिनेशन आइए जान लेते हैं। Ribosomes are microparticles of ribonucleoprotein found in the cell। यानी कि राइबोसोम्स जो हैं वो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं और ये सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द सेल्स। इन्हें हम आरएनपी पार्टिकल्स भी बोलते हैं, यानी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी हम बोलते हैं। और ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होते हैं, यानी हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन ये फैक्ट्री कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। अब इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए कि राइबोसोम्स कैसे डिस्कवर हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले जो है वो क्लॉड है। 1941 में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया, यानी कि राइबोसोम्स को देखा और इसका नाम दिया माइक्रोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स का नाम सबसे पहले साइंटिस्ट ने माइक्रोसोम्स दिया। उसके बाद पैलेड जो है 1955 में इन्होंने राइबोसोम्स का नाम दिया, यानी कि 1955 में पैलेड नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने राइबोस जो माइक्रोसोम्स कहलाते थे उनको इन्होंने राइबोसोम्स का नाम दिया। और उसके बाद इन्होंने इसको क्या बोला कि ये पैलेट पार्टिकल्स भी इसे हम बोलते हैं, यानी कि राइबोसोम्स का जो है पैलेट पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो है साइंटिस्ट जो है सबसे लेटेस्ट जो थे उसके बाद तो टीसीएस एंड वाटसन 1958। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई के राइबोसोम्स को निकाला इन्होंने और ये चेक किया कि ई कोलाई के राइबोसोम्स को निकालकर इन्होंने ये देखा कि राइबोसोम्स जो हैं उसमें इक्वल क्वांटिटीज ऑफ आरएनए और प्रोटीन मिलती है, यानी कि आरएनए और जो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो इक्वल क्वांटिटी में मिलता है। इसके बाद ये डेफिनेशन हो गई, ये साइंटिस्ट हो गए। इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि बाहरी दिखावा कैसा है राइबोसोम्स का, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका नंबर कितना है, लोकेशन कहाँ पे है। तो नंबर के बारे में ये चीज है कि नंबर एंड कंसंट्रेशन इन सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ आरएनए। यानी कि इनका जो नंबर है और कंसंट्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरएनए की अमाउंट पे। यानी कि जितना ज़्यादा आरएनए का अमाउंट होगा उस सेल्स में उतना ज़्यादा यहाँ पे राइबोसोम्स मिलेंगे। इसके बाद इनकी लोकेशन हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है लार्ज नंबर में ईस्ट सेल में हमें लार्ज नंबर में मिलते हैं लिम्फोसाइट्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वहाँ पे ये ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि और इसके बारे में साइज के बारे में हम जानेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में जो है तो राइबोसोम्स जो हैं वो फ्री रहते हैं, यानी कि ये बिखरे रहते हैं, किसी से जुड़े नहीं रहते हैं। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म बिकॉज नो ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट्स में जो है फाउंड फ्री प्लस अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, यानी कि ये फ्री भी मिलते हैं लेकिन साथ में ये जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है अटैच होके रहते हैं, यानी जुड़ के रहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। यानी कि हमें क्या समझ में आता है कि प्रोकैरियोट्स में जो है तो ये फ्री रहते हैं, बिखरे रहते हैं साइटोप्लाज्म में। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो है तो ये अटैच्ड रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे मिलता है, इस वजह से वहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। और ये साथ में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। इसके बाद अर्गोसोम नाम का एक टर्म है। अर्गोसोम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ फ्री राइबोसोम्स, यानी कि जो फ्री राइबोसोम्स के जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्गोसोम्स बोलते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स मोर एक्टिव देन फ्री राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये एक फैक्ट है।
और जनरली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, सभी वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं राइबोसोम्स, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं किसके कंपैरिजन में, फ्री राइबोसोम्स के कंपैरिजन में। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में, देन फ्री राइबोसोम्स। और फिर साइज एंड शेप, इनकी साइज और शेप के बारे में बात करें तो 18 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि इनका डायमीटर 18 नैनोमीटर होता है। यूकैरियोट्स में इनकी जो डायमीटर है 20 से 22 नैनोमीटर इन डायमीटर इन यूकैरियोट्स, यानी कि इनका जो साइज है वो 18 नैनोमीटर होता है इनका डायमीटर, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में 20 से 22 नैनोमीटर का इनका जो डायमीटर होता है। साइज की बात हमने कर ली, अब शेप के बारे में हम बात करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर स्फेरिकल इन शेप, यानी कि सभी तरह के जो राइबोसोम्स है वो स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर शेप में होते हैं। तो इसके बाद हम और चीज़ें राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज ऑफ दी सेल्स हैं, यानी कि ये सबसे छोटे ऑर्गेनेली हैं सेल्स के, और ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं उनको, है ना। और नॉट इंक्लोज्ड विथ एनी मेम्ब्रेन, यानी किसी भी मेम्ब्रेन से ये इंक्लोज्ड नहीं होते हैं, घिरे नहीं रहते हैं ये। स्वेटबर्ग यूनिट क्या है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, और ये रिलेटेड टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड है। और इसका काम क्या है कि ये डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम सेडबर्ग यूनिट का यूज करते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स और एक 80S राइबोसोम्स। तो समझते हैं कि 70S राइबोसोम्स में क्या पाए जाते हैं, क्या कैसे होता है। तो 70S राइबोसोम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक 30S और एक 50S। 30S स्मॉलर यूनिट है और 50S लार्जर यूनिट है। तो 70S राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल होते हैं, यानी कि ये छोटे होते हैं। मॉलिक्यूलर इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। मॉलिक्यूलर वेट इनका जो है 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन होती है। और ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जनरली ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोट्स के, तो यहाँ भी ये मिलते हैं। और जनरली कॉल्ड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और हम इन्हें जनरली क्या कहते हैं सामान्यतः कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ये जो हैं। तो 70S टाइप के राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स माने जाते हैं। फिर 80S टाइप के राइबोसोम्स में हम क्या देखते हैं कि ये दो यूनिट से मिलता है, एक 40S और एक 60S, जिसमें कि 40S जो है स्मॉलर यूनिट है और 60S जो है वो लार्जर यूनिट है। और ये स्लाइटली लार्जर देन 70S टाइप राइबोसोम्स, यानी कि 70S टाइप की जो राइबोसोम्स हैं उनसे थोड़े से बड़े रहते हैं। और इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4 इंटू 10⁶ डाल्टन है। और ये प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, जिस वजह से हम इनको बोलते हैं कि कॉल्ड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और भी राइबोसोम्स के बारे में चीज़ें हम जानेंगे डिटेल्ड में, ये वीडियो होने वाली है। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयंस, यानी कि जो मैग्नीशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा राइबोसोम्स का। तो यदि इफ 0.001 मोलर Mg2+ आयंस, यानी कि इस लेवल पे यदि कंसंट्रेशन है, तो ये दोनों जो है वो स्मॉल प्लस लार्ज यूनिट जो है वो एसोसिएटेड रहेगी, यानी एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। और यदि इफ लेस देन 0.001 मोलर, यानी कंसंट्रेशन Mg2+ आयंस की जो है, मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाए, इससे यदि कम हो जाए इससे, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी ये दोनों यूनिट जो है वो अलग अलग हो जाएंगी।
यदि 0.001 मोलर से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन रहा तो डाइमर बनाएगा, यानी कि स्मॉल और लार्ज सब यूनिट मिलके डाइमर बनाएंगी राइबोसोम्स। और यदि बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा मैग्नीशियम आयंस का कंसंट्रेशन हो गया, वहां पे क्या है कि न्यूमरस राइबोसोम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एमआरएनए, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम्स मिलके एमआरएनए बनाएंगे, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। और उसके बाद पॉली राइबोसोम्स ये एमआरएनए जो है मिलके बना देंगे पॉली राइबोसोम्स, जिसे हम पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। और एक फैक्ट है यहाँ पे कि राइबोसोम्स इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस नॉट डिसोसिएटेड, यानी कि जो राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका डिसोसिएशन नहीं होता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में हम देखते हैं। ईच राइबोसोम्स, यानी कि सारे प्रत्येक राइबोसोम्स जो है आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है। द आरएनए फाउंड इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, यानी कि जो राइबोसोम्स आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, यानी स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि जो राइबोसोम्स में आरएनए पाया जाएगा उसे राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे, यानी कि आरआरएनए। मोर देन 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए इन सेल इन फॉर्म ऑफ आरआरएनए, यानी कि आरएनए में जो 100% यदि कोई भी राइबोसोम्स जो है तो उसमें से 80% तो आरआरएनए है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए है। और प्रोटीन प्रेजेंट इन राइबोसोम्स कोर प्रोटीन, यानी कि जो राइबोसोम्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम कोर प्रोटीन बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज दिया है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स में दो सब यूनिट होती है 30S और 50S। तो 30S में एक मॉलिक्यूल 16S आरआरएनए का होता है और 21 प्रोटीन्स। और 50S सब यूनिट जो कि लार्जर सब यूनिट है उसमें वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ 5S 23S एंड 34 प्रोटीन्स, यानी कि 30S और 50S राइबोसोम्स में ये चीजें होती हैं। और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स में है, जो 40S टाइप ऑफ राइबोसोम्स में है उसमें 18S आरएनए होता है और 30 प्रोटीन्स। और 60S आरएनए में 5S 5.8S और 28S टाइप ऑफ आरएनए होता है और 40 प्रोटीन्स होता है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि राइबोसोम्स जो है मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि कोई भी स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, यानी कि एक तरह का राइबोसोम्स दूसरे तरह के राइबोसोम दूसरे तरह के चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक ही होता है। तो ये यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। और आज हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बारे में साइज पढ़ा, शेप पढ़ा, केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा, टाइप्स पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने आज सीखी हैं। तो ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। थैंक यू।